Hi there, I'm Sukoon Jain. So I'm an unschooler and a full-time artist. I have a hand-painted clothing brand called Kalari. I paint saris, kurtis, and so many different things. Along with that, I have recently started taking workshops of individuals and couples. These are expressive art workshops. So basically, through art, you get to express yourself, understand yourself, and get more clarity on what you want and how you want to go through it. So that's what I do. And currently, today, I'm here to share about my couples expressive art workshop. So, what happens in it, and how it works, and how it is important for every couple, and how it can help them in so many different ways. So basically, I've seen a lot of couples around me, and when they get together, when they start dating, yeah, when they recently get married, एवरीथिंग इज गोइंग प्रिटी वेल. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है. वो एक दूसरे से हर तरह की चीज़ें शेयर कर पाते हैं. वो एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं. बट धीरे धीरे वक्त के साथ ऐसा होता है कि जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं. जो टाइम स्पेंड करना है वो थोड़ा कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ कोर्स लाइफ में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है. जैसे ईदर दे हैव किड्स या फिर उनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट वंस. सो स्पेंडिंग टाइम विद योर पार्टनर इज द लास्ट थिंग दैट यू गेट टू डू. एंड दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम रियलाइज नहीं करते. बट धीरे धीरे इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग सो मच टाइम टुगेदर एंड इफ यू आर नॉट सिटिंग एंड टॉकिंग रियल स्टफ, देन धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर हो जाता है. एंड जैसे जैसे वो बहुत कमज़ोर होता जाता है वैसे वैसे आप रियलाइज करोगे कि अब हम ज़्यादा साथ में नहीं है, या हम साथ में हैं तो सही, मतलब यू आर लिटरली सिटिंग ऑन द सेम काउच, बट लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल विद इन स्टोरी. सो एक एक बार की बात है. देयर वाज अ ब्यूटिफुल वुडलॉक, एक लकड़े का टुकड़ा, बहुत ही सुंदर सा बना हुआ, बहुत स्ट्रांग दिखता है. और जो भी उसके आसपास से जाता था ना, वो उस वुडलॉक को देख के बोलता था कि कितना खूबसूरत वुडलॉक है, कितना स्ट्रांग है. एंड पीपल यूज टू लव दैट. ठीक है. फिर एक दिन अचानक से एक छोटा सा पत्थर उस वुडलॉक पे गिरता है और वो वुडलॉक टूट जाता है. अब सारे लोग बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया. आई मीन ये इतना स्ट्रांग वुडलॉक था, इतना ब्यूटीफुल वुडलॉक था, अचानक इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये टूट गया. जब उस वुडलॉक को अंदर से देखा तो रियलाइज किया कि उसमें टर्माइट्स लग गए थे, जो दीमक होते हैं ना, वो लग गए थे. और उन्हें धीरे धीरे उस वुडलॉक को अंदर से पूरा खुरोद दिया था. जब वो अंदर से पूरे खोखले हो गए तो बाहर से तो वो बहुत परफेक्ट दिख रहा था, बट जैसे ही उस पर एक छोटा सा भी पत्थर गिरा ना तो वो टूट गया. सेम थिंग हैपेंस विद आवर रिलेशनशिप्स. बाहर से तो हमारा रिलेशनशिप प्रिटी मच परफेक्ट ही दिखता है, एंड ज्यादा कुछ है भी नहीं काम करने को. बट कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हम वो जो दीमक लगने वाले, जो टर्माइट्स होते हैं, उनको लगने से रोक देते हैं. जब भी कभी दीमक लगता है ना तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक दवाई आती है जो आप उसमें डालते हो तो दीमक अपने आप उसमें से निकल जाते हैं. एंड ये आपको कॉन्स्टेंटली करना होता है. ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक से कर दिया और आपका वुड अचानक से एकदम सेफ हो गया. आपको एक कॉन्स्टेंटली करना होता है जिससे कि आपका वुड हमेशा हमेशा के लिए सही रहे, आपकी रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए सही रहे. तो ये जो हमारी सुकून बाय आर्ट वर्कशॉप है, सुकून बाय आर्ट पे सुकून करके, सो दिस वर्कशॉप वर्क्स लाइक दैट. बेसिकली जो वुडलॉक है वो हमारा रिलेशनशिप है, और जो टर्माइट्स है वो हमारी कंप्लेन्स, एक्सपेक्टेशंस, हमारे अनसेड इमोशंस हैं जो हम एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं बहुत लंबे टाइम तक. और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक पत्थर की तरह काम करते हैं. पहले तो ऑफ कोर्स वो सब धीरे धीरे टर्माइट्स की तरह आपके जो वुडलॉक को अंदर से खोखला करने लगते हैं. आपको साथ रह के भी लगता है कि यू आर नॉट कनेक्टेड. देन धीरे धीरे आप शेयर करते हो तो आपको लगता है कि यार यहाँ कोई पॉइंट नहीं है शेयर करने का, बिकॉज एवरी टाइम वी आर सिटिंग एंड एवरी टाइम वी आर टॉकिंग इट टर्न्स इनटू आर्ग्यूमेंट. जब वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है तो आपको लगता है कि यार बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है. हमें लगने लगता है कि सामने वाला इंसान बदल चुका है, हमारा रिलेशनशिप बदल चुका है. एंड ऑफ कोर्स आप डरते हो, घबराते हो कि कहीं हमारा ये रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो, बट जो नीडेड है वो नहीं करते. जनरली आपने देखा होगा जब भी किसी कपल में थोड़ा भी एज एन कपल अगर आपके बीच में हल्की सी भी अनबन होती है
तो आप लोग सबसे पहले किसी कैफे चले जाते हो, मूवी देखने चले जाते हो, या अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप किसी वेकेशन पे चले जाते हो, ये सोच के कि बिकॉज विल स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल हो जाएंगी। बट सिर्फ वो करने से कुछ काम नहीं होगा। ऑफकोर्स दैट इज समथिंग, इट ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ योर डे, पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डेडिकेटेड टाइम हो वेयर यू बोथ कैन सिट टुगेदर, टॉक अबाउट इमोशंस। बात तो करते हैं कपल्स, बट बात करते हैं चीज़ों के बारे में, यहाँ वहाँ के लोगों के बारे में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में। कभी अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं, कभी अभी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है उस बारे में बात करते हैं, बट अपनी फीलिंग्स के बारे में शेयर करना बहुत रेयर हो जाता है कपल्स में, एंड दैट क्रिएट्स द गैप। उसके बाद जब वो पत्थर होता है ना, दैट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, चाहे वो आपके बीच के आर्ग्यूमेंट्स हो या बाहर से कोई तीसरा इंसान ही क्यों ना आपकी लाइफ में वो कर दे, बट ऐसा होता है। सो अंटिल यू एंड योर पार्टनर आर स्ट्रॉन्ग इनफ लाइक अ गुड लॉक, तब तक कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है, आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांगली मेंटेन कर सकते हैं। जब आप कॉन्वर्सेशन करना बंद कर देते हैं, इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो अंदर से खोखला होने लगता है, एंड देन आपको लगता है देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो जो सुकून बाय आर्ट वर्कशॉप है, जो हमारी सुकून वर्कशॉप है, इट्स एन एक्सप्रेसिव आर्ट वर्कशॉप फॉर कपल्स। सो इन दिस वर्कशॉप, ये 1.5 घंटे की वर्कशॉप होती है, एंड इट्स एन ऑनलाइन वर्कशॉप। मैंने स्पेशली ऑनलाइन रखी है ताकि दुनिया भर में जहाँ से जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो वो इसे ज्वाइन कर सके। एंड बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ अलग सिखा दूंगी या कुछ अलग सोल्यूशन ले आऊंगी। आप दोनों केपेबल हो अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढने में, बट इन दैट ऑल यू नीड इज सम कम्युनिकेशन। कुछ टाइम चाहिए जहां आप एक दूसरे के साथ बैठ के स्पेंड कर सको, समझ सको, एंड ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड सोल्यूशन टू दैट। सो आई क्रिएट दैट स्पेस, दैट सेफ स्पेस, जहां पर आप बिना जजमेंट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना डरे एक दूसरे को अपनी बात बोल सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, जो डिस्टेंट आपको फील हो रहा है या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके बात करके खत्म हो जाएंगे, एंड यू विल रियलाइज दैट नथिंग हैज चेंज्ड, सिर्फ हमें कुछ वक्त की जरूरत थी, एंड यू आर स्टिल विद दैट पर्सन। जो फर्स्ट डेट पे जो एक्साइटमेंट होता है, या फर्स्ट नई नई जब आप मिलते हो और जो एक्साइटमेंट होता है, वो एक्साइटमेंट वापस से रिवाइव हो सकता है, एंड इट हैपेंस इन दिस वर्कशॉप। तो ऑफ कोर्स मैंने भी जब शुरू किया था ना, तो मुझे भी इस चीज़ पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, बट एज आई केप्ट डूइंग इट, मैंने बहुत सारे कपल्स के साथ धीरे धीरे से प्रैक्टिस किया है, ऑफ कोर्स उनके रिव्यूज, फीडबैक से चीज़ें सीखी हैं, और उसके बाद एक ऐसा सेट बना दिया है दैट एवरी टाइम अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग इट, अ कपल इज एक्सपीरियंसिंग, उनका जो आउटकम है इट इज पॉजिटिव, इट इज रियली पॉजिटिव। फंडामेंटली बहुत कुछ बदल जाता है उनके रिलेशनशिप में, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। मोस्टली कपल्स चेंज को हमेशा नेगेटिव वे में लेते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम बदल गए हो या हम बदल गए हैं, बट चेंजिंग इज पार्ट ऑफ ग्रोथ, इट इज पार्ट ऑफ इवॉल्विंग। बट इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन वन डायरेक्शन, ऑफकोर्स आप लोग अपार्ट होंगे, आपके वेज ऑफ थिंकिंग, आपकी वे ऑफ लिविंग बहुत सारी बदल जाएंगी, एंड आपको लगेगा कि यू डू नॉट लिव टुगेदर एनी मोर। So all you need is some time, some dedicated time to spend together. These workshops are very simple. So if you wish to join, तो बहुत simple process है. You just have to let me know. I've mentioned the details in the description. You can contact me, ask me more questions if you have. ये 1.5 घंटे का workshop है, online रहेगा, and it will be one-on-one. So it will be just you two and me as a facilitator. I'll help you, guide you a little bit, so you both can connect to each other. Of course, with that, you'll have full transparency and full privacy whenever you're needed. So that is there. उसके साथ देखा जाए तो, so this one session is 1200 rupees. But if you see, तो बहुत सी बार बहुत लंबे टाइम तक लोग ऐसा कुछ ट्राई नहीं करते हैं, ऐसा कुछ सोचते नहीं है, एंड देन जब वो उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जब आपको लिटरली थेरेपी के लिए जाना पड़ जाता है. सो बिफोर दैट आई वुड से until you reach till that point, you should take you should take preventive medicines. जैसे कोई हार्ट अटैक हो जाए और उसे हार्ट अटैक आ जाए, उसके बाद उसको जब
ऑपरेशन कराना पड़ता है, जस्ट इमेजिन उससे पहले उस इंसान ने प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी शुरू कर दी. दिस वर्कशॉप वर्क्स लाइक दैट फॉर योर रिलेशनशिप. सो इट्स a 1200 rupees फॉर वन सेशन, बट ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगा. थिंक ऑफ इट एज इन डेट नाइट. तो एक शाम जब आप दोनों को लगता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर बोथ ऑफ अस, सिट टुगेदर, ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड इफ यू वांट, या कुछ साथ में मिलके बनाओ एंड सिट फॉर दिस वर्कशॉप. 1.5 घंटे हैं, बट आई एम टेलिंग यू दीज 1.5 hour will change your life, will change your relationship. So आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू थिंक दिस इज गना वर्क फॉर यू, देन आप ये ट्राई करो. एंड इफ यू नो सम कपल जिनके लिए आपको लगता है कि दिस कैन बी समथिंग रियली हेल्पफुल फॉर देम, देन सेंड दिस टू देम. सो या, बाय बाय, थैंक यू सो मच.